करुण नायर की कहानी एक इमोशनल कहानी। करुण नायर की कहानी एक हीरो वाली कहानी है। करुण नायर को साल 2016 में जब पहला मौका मिला था तो उन्होंने 300 रनों की पारी खेल दी थी और उस समय लगा था कि करुण नायर अब यहाँ भारतीय टीम में रुकने वाले हैं, ठहरने वाले हैं, क्योंकि 300 रन बनाने का कारनामा वीरेंद्र सहवाग के बाद अगर किसी ने किया था तो वो थे करुण नायर। लेकिन दुर्भाग्यवश करुण नायर को आगे जितने मौके मिले उस टूर्नामेंट में करुण नायर बुरी तरीके से फ्लॉप रहे और भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिए गए। करुण नायर भारतीय टीम से ड्रॉप होते हैं और लोग करुण नायर को भूल जाते हैं। लेकिन करुण नायर के साल 2022 में किए गए एक ट्वीट में करुण नायर का दर्द साफ साफ झलकता हुआ दिखाई दिया। करुण नायर ने साल 2022 में एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि डियर क्रिकेट, प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस। उसके बाद करुण नायर डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके बलबूते पर उन्हें आईपीएल में मौका मिले। आईपीएल में भी अच्छी पारी खेलते हैं और उन्हें एंट्री मिल जाती है भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में। करुण नायर को वो दूसरा मौका भी मिलता है जिसकी वो क्रिकेट से मांग कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ भी किस्मत ने करुण नायर का साथ नहीं दिया। करुण नायर ने कई बार ठीक ठाक शुरुआत तो की, लेकिन उस मौके को अच्छे तरीके से भुना नहीं पाए। एक बार फिर से लगा कि शायद करुण नायर को वो दूसरा मौका मिल चुका है और वो उस मौके को एक बार फिर से ग्रैब नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर से मौका देती है किस्मत। 5वां टेस्ट मैच, ओवल का मैदान, ओवरकास्ट कंडीशन, भारतीय टीम की जो ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी थी वो एक तरीके से ध्वस्त हो जाती है और उस समय करुण नायर वहां पर खड़े होते हैं। करुण नायर ने शानदार नाबाद 52 रनों की पारी खेली और 9 सालों के बाद करुण नायर ने टेस्ट क्रिकेट में पहली हाफ सेंचुरी लगाई। जब करुण नायर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की तो उनके चेहरे पर एक सुकून साफ साफ दिखाई दे रहा था। दिन का खेल खत्म होता है। करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर ने 7वें विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी कर दी थी, जिसमें करुण नायर ने 52 रन नाबाद बनाए थे। जब दिन का खेल खत्म होता है तो एक इमोशनल सा सीन और देखने को मिलता है। उस समय इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज जो रूट आते हैं और वो करुण नायर के कंधे को थपथपाते हैं। शायद ऐसा लगा कि जो रूट को भी पता है इस पारी का महत्व करुण नायर के लिए, क्योंकि करुण नायर इस पारी को ना सिर्फ भारतीय टीम बल्कि अपने लिए भी उतने ही शिद्दत से खेले थे, क्योंकि शायद अगर करुण नायर एक बार और फ्लॉप हो तो वो उनका आखिरी टेस्ट मैच साबित हो सकता है। करुण नायर ने खेला बहुत दमदार तरीके से और जिस तरीके से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में पीछे चल रही थी, एक बार दिन का खेल खत्म होते होते मोमेंटम भारतीय टीम की ओर शिफ्ट कर दिया और इस मैच को अभी भी जिंदा रखा है। करुण नायर एक ऐसा बल्लेबाज जिसने ड्रॉप होने के बाद क्रिकेट से एक और चांस मांगा, तगड़ी मेहनत की, डोमेस्टिक क्रिकेट में हड़कंप मचा दिया, सेलेक्टर से लड़ झगड़ कर दरवाज़ा तोड़ करके भारतीय टीम में एंट्री ली और अब जब भारतीय टीम को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल करके अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। अब ये करुण नायर की कहानी क्या एक हीरो वाली कहानी बन के उभरेगी या फिर ये एक बार फिर से आधी अधूरी कहानी रह जाएगी? ये सारी चीज़ें हमें इस टेस्ट मैच के आगे आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन फिलहाल करुण नायर ने एक बार फिर से उम्मीदें तो जगा ही दी।